नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग को आपके ही YouTube चैनल KLD इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो आज आप लोग के बीच में मैं टेंस से कुछ संबंधित चीजें लेकर आया हूं। आज बताऊंगा कि कैसे पहचानते हैं। आप भूल जाइए एकेडमिक के पहचानों को, कैसे आपको एकेडमिक में टीचर, लेकिन मैं कुछ अलग करके आप लोग को बताऊंगा कि अलग से कैसे पहचानते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को कंटिन्यूअस का कल बताया था और कंटिन्यूअस समाप्त भी कर दिया, लेकिन अब कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट आता। परफेक्ट को कैसे पहचाने इंग्लिश में और हिंदी में, ध्यान से देखिएगा। अगर देखो किसी सेंटेंस में हैज आता है और क्या आता है, हैव आता है। किसी सेंटेंस में अगर हैज और हैव आता है, हैज या हैव आता है और उसके साथ वर्ब का क्या आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो यही हमारा जो होता है ना दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाता है, इसी को हम बोल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट माने पूर्ण होना। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया, पास्ट पार्टिसिपल लग गया, तो काम को पूरा होना ही बताता है कि काम क्या हो गया है, पूरा हो गया है। क्या हो गया है, पूरा हो गया। तो इसी को जब किसी सेंटेंस में आपको ऐसा लिखा दिखे कि हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कैसे पहचाने भैया कि काम का पूरा हो गया है। आप हिंदी में पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, इसका हिंदी में पहचान आप लोग पढ़ते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा आ है, या है, या ई है, ऐसा पढ़ते। ये पढ़ना छोड़ दीजिए, ये पढ़ना छोड़ दीजिए। अगर आप हिंदी में जाएंगे तो आपको आएगा नहीं, लेकिन इसको भी लेकर चलना जरूरी है कि बहुत वीक से वीक बच्चे हैं। तो जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में ए आया हो, तो वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लेकिन अगर किसी इंग्लिश के वाक्य में हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिखता है, तो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब दोनों को मैंने बता दिया। इसके पहले अब क्या लगाना जरूरी है, सब्जेक्ट। क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो सेंटेंस अधूरा होता, क्योंकि सारा कार्य सेंटेंस का सब्जेक्ट पर ही निर्भर होता है, वो सब्जेक्ट ही करता है। तो अब जैसे आपको ज्यादा नहीं, अब इतना हम बताएंगे हैज और हैव किसके साथ। देखो हैज का प्रयोग दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे हमने लिखा यहीं ही, सी, इट, दिस से कोई नाउन जुड़ के आया हो, दैट, या कोई एक नाम हो, वन नेम, तो इनके साथ किसका प्रयोग हो जाता है, हैज का प्रयोग। अगर कहीं ही है, ही सब्जेक्ट हो रहा, सी हो रहा, इट हो रहा, दिस हो रहा, दैट हो रहा, या एक नाम हो रहा, एक नाम आ रहा, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग। इनके साथ तो हमारा किसका प्रयोग हो जाएगा, हैज का प्रयोग हो जाएगा, हैज। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अगर और हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं, हैव, हैव का भी देख लीजिए। हैव का प्रयोग ध्यान से देखिएगा। हैव किसी सेंटेंस में आई हो, बी हो, दे हो, दीज, दोज, या मोर देन वन नेम,
मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम, जैसे राम और श्याम। तो ये हो गया। हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं? आई, बी, दे, दीज, दोज या एक से अधिक नाम के साथ। ये हमारा प्लूरल होता है। हैव हमारा क्या है? प्लूरल है। तो ये अर्थात ये प्लूरल है तो इसका मतलब ये भी प्लूरल है। हाँ दोस्तों, ये भी प्लूरल है। अगर ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं, और जब सिंगुलर हो तो सिंगुलर। तो इसके पहले वाला क्या था? वो सिंगुलर था। है सिंगुलर है तो हैज के साथ जो करता आया वो भी सिंगुलर होगा। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। आज एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, जैसे वह पत्र लिख चुकी है, वह आप ध्यान से देखना, वह पत्र लिख चुकी है, वह पत्र लिख चुकी है। तो वह पत्र लिख चुकी है तो इसको कैसे बनाएंगे? अब देखो, काम का परफेक्शन यानी पूरा होना पाया जा रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लिख चुकी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको कैसे ट्रांसलेट करें? वह पत्र लिख चुकी है तो क्या हो जाएगा? वह का अंग्रेजी आप सी लिख लीजिए, सी। आप सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हैज आ गया। यहाँ देखो ये सिंगुलर है इसलिए हैज ले लिया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख चुकी, यही हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा। सी हैज रिटेन, क्या लिख चुकी है? पत्र। सी हैज रिटेन अ लेटर, सी हैज रिटेन अ लेटर, सी हैज रिटेन अ लेटर। वह पत्र लिख चुकी है, या वह पत्र लिखी है भी बोल सकते हो। सी हैज रिटेन अ लेटर। इसी तरह आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो। अगला देखिए, अगला जैसे आ गया, तुम खाना बना चुके हो। अब देखो, तुम खाना बना चुके हो, तुम खाना बना चुके हो यानी पका चुके हो। तो यहाँ देखो, तुम खाना बना चुके हो। अब तुम यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? हैव। अब बना चुके हो का अंग्रेजी क्या? यहाँ कुक्ड हो जाएगा, कुक्ड। द फूड हो जाएगा, खाना। तुम खाना बना चुके हो, यू हैव कुक्ड। तुम बना चुके हो, क्या बना चुके हो? खाना, द फूड। यू हैव कुक्ड द फूड, यू हैव कुक्ड द फूड। अगला, अब देखते रहिए आप लोग। जैसे कह दिया जाए कि रेखा गा चुकी है, रेखा गा चुकी है। अब रेखा गा चुकी है तो इसका क्या बनेगा दोस्तों? रेखा गा चुकी है तो क्या हो जाएगा? यहाँ रेखा लिख लीजिए। अब मैंने बताया था एक नाम होगा तो सिंगुलर होगा, गा चुकी है इसने। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तुरंत, हैज। रेखा हैज गा चुकी है, क्या हो जाएगा? संग हो जाएगा, सिंग, सेंग, संग, थर्ड फॉर्म संग हो गया। रेखा हैज संग, रेखा गा चुकी है, थर्ड फॉर्म हो गया कि नहीं संग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, वह मेरे पत्र का जवाब दे दी है। वह मेरे पत्र का जवाब दे दी है। अब इसको कैसे बनाएंगे? वह मेरे पत्र का जवाब दे दी है, पहले इतना वह दे दी है,
क्या दे दी भैया, जवाब। जवाब देने का रिप्लाई होता है, जवाब देने का रिप्लाई, तो रिप्लाई का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वह दे दी है सी, आप यहाँ हैज, सी हैज रिप्लाइड, सी हैज रिप्लाइड, किसका जवाब, मेरे पत्र का यहाँ टू लग जाएगा, टू माई लेटर, टू माई लेटर, सी हैज रिप्लाइड टू माई लेटर, वह मेरे पत्र का जवाब दे दी है। अगला, अब अगला देखिए, सी हैज रिप्लाइड टू माई, सी हैज रिप्लाइड टू माई लेटर, वह मेरे पत्र का जवाब दे दी है। अब जैसे कह दिया जाए कि सीता, सॉरी, सीता आ गई है। अब इसको कैसे बनाएंगे, सीता आ गई है, सीता आ गई है, सीता आ चुकी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सीता आ गई है तो सीता, सीता हैज कम, सीता आ गई है, सीता हैज कम, सीता आ गई है, सीता हैज कम। यही हमारा क्या होता है दोस्तों, जब किसी इंग्लिश सेंटेंस में हैज, हैव और वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और हिंदी के वाक्य में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए हो, तो क्या होता है, अथवा आ है, या है, ई है, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। मैं दोनों में पहचानना आप लोग को बता दिया। इसके साथ आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैं अगली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।